अपने टाइम पे योग सुंदरी रह चुकी है, मेल क्रश एक टाइम पे ऑफ कोर्स यस, बट हाँ आई लाइक टू वॉच फुटबॉल। मैं सिंपली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि छोटा शहर बड़ा शहर कुछ ऐसा सच होता नहीं। अगर आपको कोई चीज़ करने का मन है जस्ट डू इट। काफ़ी लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं और मुझे पर्सनली ईमेल आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं लगातार। हमारे साथ ही हीर कौर जो रांची से उठकर एक हॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आइए उनसे करते हैं कुछ बातें। में जाते हैं या हॉलीवुड में जाते हैं तो हम किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं, तो उस हिसाब से आपका आइडियल कौन था? मुझे शुरू से फीमेल का तो इतना आई थिंक आई लाइक अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, बट मुझे ब्रैडली कूपर बहुत पसंद था हॉलीवुड में। सो या इट सीम्स लाइक ही इज़ योर आइडियल, वो आपका आइडियल है। आइडियल मेल क्रश एक टाइम पे ऑफ कोर्स यस। तो अगर किसी को फॉलो करना हो कि हमें उसकी तरह बनना है तो फिर ऐसे कौन है? I think Cristiano Ronaldo. Okay. Because of the fact like he's so hardworking, I like his personality, I like his dedication. तो yeah. तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि बॉलीवुड के साथ साथ आपको गेम्स में भी इंटरेस्ट है। गेम्स हाँ, फुटबॉल देखना काफ़ी पसंद है। एज सच इतना खेला नहीं मैंने, बट हाँ आई लाइक टू वॉच फुटबॉल। हॉलीवुड और रोनाल्डो की बात तो हमने कर ली, लेकिन बॉलीवुड में कोई आइडियल है या नहीं? हाँ, मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी एक्टिंग, उनका डेडिकेशन, बिकॉज पहले एक टाइम पे क्या था ना, एक्टिंग वॉज सो मच अबाउट ग्लैमर। एग्जैक्टली। बट आई थिंक आफ्टर दीज पीपल ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इट्स अबाउट हाउ आप ऑर्गेनिकली कैसे हो, वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आने लग गई है, बिकॉज इतने सारे फिल्टर्स आ गए हैं लाइफ में, इंस्टाग्राम में और हर जगह। तो अब जो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, लोगों को वो ज़्यादा पसंद आती है। नाइस। चूँकि आप झारखंड से हैं, रांची छोटा सा ही शहर है कंपैरेटिवली और स्टेट के, तो यहाँ से बाहर निकलना और यहाँ की बेटियों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे उनको प्रेरणा मिले? मैं सिंपली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि छोटा शहर बड़ा शहर कुछ ऐसा सच होता नहीं है। इनिशियली हमें लगता है, बट जब हम बाहर जाते हैं तो हमें समझ आता है कि जो एन्जॉयमेंट और जो चीज़ें अपने शहर में होती है, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, वो आपको कहीं और नहीं मिल पाती। तो आप यहाँ अगर आप छोटे शहर से हो तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी, डरो मत। अगर आपको कोई चीज़ करने का मन है जस्ट डू इट। इतना सोचो मत, बिकॉज ये होता है ना, एक माइंडसेट बन गया लोगों का कि अरे मैं तो छोटे शहर से हूँ, बड़े शहर में लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। स्पेशली मैं फीमेल्स को यही बोलना चाहूँगी, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। इतना जस्ट सेकेंड थाट थर्ड थाट ये सब मत दो, करो। नहीं हुआ, नहीं पसंद आया तो लीव इट, दैट्स इट। आपको NCR डेज़ के लिए रोल कैसे मिला? ये तो आई थिंक काफ़ी लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं और मुझे पर्सनली ईमेल आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि TVF में काम कैसे करना है, NCR डेज़ का रोल कैसे मिला। तो ओके, फाइनली आई एम आंसरिंग दिस। मैं एक्चुअली इट हैपन टू मी बिकॉज मैं गई थी अपने एक शूट के लिए, जो कि एक म्यूज़िक वीडियो के लिए था दिल्ली में। और वहाँ पे मैंने एक एरियल का कमर्शियल किया हुआ था। तो जिस एजेंसी के साथ मैंने किया था, तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे रैंडमली फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हीर कहाँ पे। तो बिकॉज मैंने स्टोरीज़ अपलोड की थी कि मैं दिल्ली में हूँ अपेरेंटली, तो वो मुझे कहते कल आ सकती है एक ऑडिशन के लिए। मैंने बोला ठीक है। एंड उस कैरेक्टर के लिए उनको स्पेसिफिकली कोई दिल्ली से ही चाहिए था और मैं थी बॉम्बे की एक्ट्रेस, और मेरा एज सच पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं था दिल्ली से, बिकॉज उनके लिए ईजी हो जाता वो। तो आई जस्ट हैपन टू गो देयर, मैंने अपना ऑडिशन दिया एंड देन येस आई वाज सेलेक्टेड फॉर द पार्ट। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। और हॉलीवुड के लिए आपको कैसे सिलेक्शन हुआ? लाइक वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, झारखंड फिर रांची, वहाँ से बॉलीवुड से हॉलीवुड, तो वहाँ तक की जर्नी। So the film is called Mother Teresa and Me. It's re-releasing in September, on 5th of September, roughly. तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें उनको कोई चाहिए था हु कैन लाइक स्पीक इंग्लिश, एंड मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ तो सिस्टर और ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं मतलब फेमिलियर थी।
तो उसके लिए भी अगेन मैंने ऑडिशन ही दिया था। उनमें उनको चाहिए था कि ऐसी एक लड़की जो एक छोटा कैरेक्टर, एज का भी कैरेक्टर प्ले कर सके। उसके बाद उनको दिखाना था कि जो सिस्टर सुभाषिनी है वो बाद में थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो देन शी टर्न्स लाइक 25, तो वो 19 से लेके 25 वो पूरा कैरेक्टर प्ले करना था। सो या इट जस्ट हैपेंड। दिस इज़ अमेजिंग। घर वालों का क्या रोल रहा आपका इस पूरे जर्नी में? आई थिंक मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज मम्मी अपने टाइम पे योग सुंदरी रह चुकी है। फिर मम्मी, उनकी शादी जल्दी हो गई थी, छोटे एज में शादी हो गई थी, बट उनको अपने कॉलेज में ये थिएटर करना और ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद थी। बट अगेन जैसे वो होता है ना माइंडसेट, जो कि मैंने पहले बताया कि ये एक माइंडसेट बन जाता है कि ये सारी चीज़ें एक बड़े शहर में लोगों को करनी चाहिए। मैं तो मेरी मम्मी का भी कहीं ना कहीं वो एक था माइंडसेट। एंड देन फिर पढ़ाई कंप्लीट करके उन्होंने भी शादी करी, एंड वो कभी इस चीज़ के ऊपर, आई थिंक वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा करती बट उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कभी वो नहीं किया। तो आई थिंक उनका ये कहीं ना कहीं सपना था कि मैं मतलब उनकी डॉटर इस चीज़ में आगे जाए। लाइक मैं नहीं बन पाई तो मेरी बेटी ही सही। तो हमारे साथ थी हीर कौर, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया। तब तक के लिए देखते रहिए लगातार और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ श्रुति।